आईडीटीवी में स्वागत है आपका। और मैं हनुमान बाबर उत्तर प्रदेश ज़िला गाज़ीपुर के 12 गांव में मौजूद हूं। तमाम बंदिशें तोड़कर बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं। समय के साथ ही उन लोगों को भी अपनी सोच में बदलाव की ज़रूरत है जो ये सोचते हैं कि बेटियां बेटों से आगे नहीं बढ़ सकती और बेटियां महज चूल्हे चौके के लिए बनी है। हमारे साथ सेवानिवृत्त फौजी हैं तनवीर आलम खान। उनकी 2 बेटियां एक ऐसे खेल में देश का नाम रोशन कर रही हैं जो गांव के लिए, गांव में इस खेल को कम ही लोग जानते होंगे। वो खेल है जिम्नास्टिक। हम बेटियों से ही बात करते हैं कि कहां से उनको प्रेरणा मिली और कैसे ये आगे बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका बाबू? अस्सलाम वालेकुम। आलिया जमाल। जिम्नास्टिक खेल जिले में तो कोई खिलाड़ी नहीं है गाजीपुर में। आप लोगों को कहां से ये प्रेरणा मिली कि ये खेल में आप लोग रुचि दिखा रही हैं? हम लोगों को हमारी जो मम्मा है वो मम्मी हमें नाना की कहानी बताती थी कि पहले नाना ऐसे खेलते थे, ये जीतते थे, वहाँ जाते थे। तो हमें भी मतलब उनसे इंस्पिरेशन मिली कि हमारा भी नाम हो, हम जाएं तो बोलें कि हाँ ये जमाल सिस्टर्स का, बहनों का गांव है, उधर जाएं। तो फिर हम जब ऐसे स्कूल में गए, हमें इंटरेस्ट हुआ और भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स होता था, वहाँ पे पता चला कहाँ पर? चंडीगढ़ में? नहीं, इलाहाबाद में, यूपी में ही। वहाँ पे इस जिम्नास्टिक्स को बहुत सपोर्ट करते थे और हमें बहुत इंटरेस्ट आया उसमें, जो ऐसे फ्लिप्स होते हैं वो सब। तो उसमें इंटरेस्ट और बढ़ने लगा तो और गेम को सीरियस ले लिया हमने। तो अभी किस वर्ग में आप खेल रही हो बाबू? अंडर 17 में, जूनियर कैटेगरी। तो क्या अभी तक कौन कौन सा मेडल आपने प्राप्त किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेडल्स हैं और स्टेट्स में बहुत हैं, इंटर स्कूल में भी बहुत हैं, डिस्ट्रिक्ट में बहुत हैं और नेशनल में भी। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और इसी साल ब्रॉन्ज है। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। आफिया जमाल। आप बड़ी बहन हो? हाँ। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये जिम्नास्टिक खेल में? क्योंकि आमतौर पे लोग क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, अन्य खेलों में जाते हैं। आप लोग जिम्नास्टिक में गई हैं। वो इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि हमारे नाना मतलब गेम खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो उनसे इंस्पायर होके मतलब ये हुआ कि हम गेम खेलेंगे बट दूसरा कोई स्पोर्ट्स करेंगे, सेम नहीं। तो कब से आप खेल रही हैं ये? इस खेल में कब से शामिल हुई हैं? 8 साल हो गए। 8 साल। 8 साल में कहाँ कहाँ खेली हैं और क्या पदक मिले आपको? मेडल कौन कौन सा मिला है? मेडल तो बहुत सारे हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और जम्मू, केरला। अभी केरला खेल गए हैं। तमाम मेडल मिले हैं? गोल्ड, सिल्वर, हाँ ब्रॉन्ज? हाँ सभी मेडल हाँ। मिले हैं आपको? तो अब क्या और क्या इसी में मुकाम पाना चाहती है खेल के बदौलत? हाँ। तो इसमें क्या मम्मी पापा का आपका सपोर्ट मिलता है? हाँ, सबका सपोर्ट है। मतलब नाना नानी, दादा दादी, सब पूरी फैमिली सपोर्ट करती है हमें इस गेम के लिए, तभी आगे बढ़ पाए हम। नाना भी मौजूद हैं और ये बता दूं कि ये फुटबॉल खेल में इनका एक मुकाम रहा है और ये सीआरपीएफ के उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद आलम खान, एक्स इंस्पेक्टर सीआरपीएफ। और मैं बचपना से ही गेम के रुचि रहा हूँ। और मेरी नतनी है जो इनको हम प्रोत्साहन दिया। इस्लाम में भी है। बच्चे यार रहमत है, बच्चे निम्मत है, तो दोनों का इक्वल पॉइंट है। आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि बेटियों को लोग पढ़ाई में तो आगे, पढ़ाई के लिए तो छूट देते हैं, लेकिन जहां खेल की बात आती है तो उनको खेल में जाने से मना किया जाता है। नहीं, ऐसा मेरे पास नहीं है। सब बराबर है और लड़के और लड़की दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। और जिसमें रुचि लेती है हम उसी में खुश हैं। लेकिन ईमानदारी से, और स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट होना चाहिए। अगर बच्चे नहीं रहे, बच्चे सीआरपीएफ के किस पद से रिटायर्ड हुए? इंस्पेक्टर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आफिया और आलिया जैसे? जहाँ तक हमसे सपोर्ट होकर मैं करूँगा। और ये और समाज की अन्य बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनको देना चाहूँगा कि वो भी आगे आए, समाज के रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़े। बिल्कुल जी, नाम बता दीजिए। मंजूर खां, पूर्व प्रधान बारा। आज ये आफिया आलिया मिसाल बनी हुई है, परदेशी नहीं देश में नाम रोशन कर रही हैं और नेशनल फलक पे चमक रही हैं, क्या कहेंगे? ये ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं और सिलेक्शन भी लगभग इनका पक्का ही हो चुका है। और ये एक सम्मेरा है हमारी बिरादरी के बच्चियों के लिए। हम अभी तो जो करते आए थे और फिर बच्चा मेडिकल में और इस सब मामलों में आगे आगे जा रही हैं, प्रशासनिक पदों पर भी जा रही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में बच्चियां नहीं अभी थी। वो दोनों ने एक मिसाल काम किया है, एक रास्ता दिया है। मैं बिरादरी के हर से गुजारिश करूँगा, सबके पास बेटियां हैं कि अपने अपनी बेटी। ये खेल ऐसा है, जिले में तो कम ही लोग जिम्नास्टिक खेल को जानते होंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? फुटबॉल, क्रिकेट, अन्य खेलों को तो लोग जानते हैं, जिम्नास्टिक जैसे खेल में ये बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये एक हमारे लिए बिरादरी के लिए कमसार बार गंगा पार कर नाथा पार के तमाम बिरादरी के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई मुकाम नहीं हो सकता है। ये हमारी लड़कियां जो कर रहे हैं जिम्नास्टिक शहरों की देन है, देहातों में बहुत कम है, दूसरे रूप में उसका नाम है। लेकिन अब ये मैं इनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ हूँ कि आगे से आगे ये ओलंपिक में देश का और अपने माँ बाप, अपने दादा दादी का नाम रोशन करें। आफिया आलिया के पिता भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आमतौर पे देखा जाए तो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई में तो छूट दे देते हैं, लेकिन खेल का के मामले में उनको खेलने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती, क्या कहेंगे इसमें? इसमें कि सबसे पहले अपने बच्चियों को खुले आसमान में उड़ने दें। जिधर जा रही हैं बच्चियां, जरूरी नहीं है पढ़ाई, पढ़ें लिखें खेलें, मतलब जिधर जाएं उधर माँ बाप को चाहिए कि वो उधर उनको देखते हुए, हर चीज़ को संभालते हुए उधर बच्चों को अपने जाने दें, कि उन्हें भी खुलने उड़ने का अधिकार हो, कि वो भी इस दुनिया में उड़े खेलें आगे बढ़ें। आफिया आलिया अब राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम बना रही हैं जिम्नास्टिक खेल में। कौन सा प्रतियोगिता हुआ और कहाँ कहाँ खेल चुकी हैं, और मेडल के बारे में थोड़ा बताइए हमको। पहले ये यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खेलती थी और 2020 में हम लोगों को ज़्यादा जिम्नास्टिक का यहाँ फैसिलिटी न होने के कारण हम लोगों को ये राज्य को छोड़ना पड़ा। हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। वहाँ से ये लगातार 2020 से अभी 25 तक आलिया जूनियर कैटेगरी में, आफिया सीनियर कैटेगरी में लगातार बेस्ट ऑलराउंडर चैम्पियन है, जिसमें ऑलराउंडर चैम्पियन पता है कि इनके 4 इवेंट होते हैं, तो लगभग 3 गोल्ड होना चाहिए, तो वो ऑलराउंडर चैम्पियन माना जाता है। तो लगातार 2020 से 25 तक ये दोनों ही चैम्पियन हैं। और 2024 में जिम्नास्टिक नेशनल चैम्पियनशिप जो जम्मू में आयोजित हुआ था, उसमें सिल्वर मेडल आया। और 2025 में केरला में, उसमें दोनों को ब्रॉन्ज मेडल आए। और मार्च में हुए नेशनल गेम्स के में देहरादून जो उत्तराखंड में हुआ था, उसमें ऑल इंडिया रैंक मेडल तो नहीं आए, ऑल इंडिया रैंक 4th पोजीशन आया। आप भी फौज में थे? हाँ जी। तो बच्चों के लिए बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, इस वजह से फौज की नौकरी लगभग 22 साल करके छोड़नी पड़ी, मतलब रिटायरमेंट लेना पड़ा। बेटियां हैं तो उनके साथ तो रहना पड़ेगा। सेना के किस इसमें थे? मैं हवलदार रैंक एएसआई रैंक से रिटायर हुआ और 2 आईटीबीपी से, और 2023 में रिटायरमेंट ले लिया था। तो अब चंडीगढ़ रहते हैं? अभी चंडीगढ़ बच्चों के साथ है। और इसी साल आफिया का इंडिया कैंप के लिए भी सिलेक्शन हुआ है, जो 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और मार्च में पुर्तगाल में वर्ल्ड कप होना है, तो उसके लिए दिसंबर में ट्रायल है। ये ग्रामीण अंचल है, हम लोग जहाँ जिस प्रवेश में हैं, ये ग्रामीण अंचल में प्रवेश करते हैं। यहाँ के अभिभावकों को अपनी बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अपने चाहे बेटा हो या बेटी, बच्चों के हुनर को पहचाने और उन्हें
उड़ने दें। मेरा तो यही कहना होगा, या पढ़ाई में जा रहा है तो बच्चे को पढ़ने दें, उसे फोर्स ना करें कि आप ये ही करो। बच्चों को देखें और जहाँ जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है पढ़ाएं, खेलना चाहता है खेलने दें। सोच बदलने की जरूरत है अभी भी। अगर हम अब नहीं बदले तो फिर काफी पीछे छूट जाएंगे, हमें बदलना ही होगा। आप बेटा क्या लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हो आप दोनों? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी परिवार ही हमारा बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जिनके नहीं है उनको अपने मम्मी पापा को बोलो, समझाओ, अपने लिए लड़ो, अपने जो तुम्हारा सपना है उसको पूरा करो। अगर जैसे कमरे में सारे बंद होते हैं तो एक हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है तो उसके पीछे सारे चले जाते हैं, तो कहीं से तो दरवाज़ा खुलना ही चाहिए ना। ये थी आफिया और आलिया, ये राष्ट्रीय फलक पे चमक रही हैं जिम्नास्टिक खेल के बदौलत, और इनका संदेश है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी छूट दे। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी अफजल के साथ।